हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के संदर्भ में ये वीडियो है। और अगर आप 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, जीके का टेस्ट है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो रिपीट वाले क्वेश्चंस कराएंगे जिससे कि आपको बेनिफिट भी होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य क्वेश्चंस का, सामान्य ज्ञान का। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर को बढ़ाने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। जो आपका हिमनद होता है वो अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है? देयर आर 4 ऑप्शंस। ग्रीनलैंड में, दक्षिण ध्रुव में, हिमालय में या उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, जो हिमनद है वो अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जो आनंद वन है इसको कौन इस्टेब्लिश करता है? ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बाबा आप्टे। क्लियर है? बाबा आप्टे। जो आनंद वन है, ये आनंद वन, यह आपका महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है। और बाबा आप्टे जो एक सोशल वर्कर थे, समाज सेवी थे, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। इनकी स्थापना इन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आनंद वन में होता है जो कुष्ठ रोगी होते हैं ना, कुष्ठ रोगी, तो इनके लिए यह बनाया गया है ये वन, मतलब ये आनंद वन। ठीक है, एक प्रकार सा कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है आनंद वन में। तो किसने इस्टेब्लिश किया है? इंपॉर्टेंट ये है, बाबा आप्टे ने। क्यों किया है? कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए पूरी तरह से समर्पित है ये। ठीक है, ये जो आश्रम है एक प्रकार का। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? अगर भारतीय संविधान को बोले कॉन्स्टिट्यूशन का अभिरक्षक कौन है तो यह आपका है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या है डियर? सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको आप टिक मारेंगे। करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। क्लियर है? और अगर नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर संविधान का कोई भी अवहेलना करता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय दंडित कर सकता है। ठीक है, तो यह प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट, देखो उस समय अगर हम वर्सराय की बात करें तो वर्सराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्लियर है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया था और जिसकी सिफारिशों पर अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक, जिसे हम रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, लागू किया गया था। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड थे वो उस समय जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया तो वो वर्सराय थे। क्लियर है? नेक्स्ट, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? एग्जैक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए 1972 में ये मतलब ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम यह राजधानी है, और यह किसकी राजधानी है? यह स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, तो यहाँ पर ही ये सम्मेलन किया गया था। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या प्रादेशिक बाजार से। स्वर्ण मतलब गोल्ड, तो गोल्ड भैया ये रिलेट करता है आपका इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा है तमिल। क्लियर है? इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिल भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभु सत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र। राइट आंसर क्या बनेगा? ये सभी राज्य का एक अनिवार्य तत्व होते हैं। क्लियर है डियर? नेक्स्ट, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है?
पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, पोंग जो बांध है यह आपका व्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, व्यास रिवर, मतलब पोंग बांध को व्यास रिवर पर इसको स्टेब्लिश किया गया है। क्लियर है? व्यास नदी पर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है डियर? ये सेंटेंस आप याद कीजिए, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, इसको कहा था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑलराइट, नेक्स्ट। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? सरदार भगत सिंह। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, सरदार भगत सिंह। और इनके एक दोस्त कह सकती है या साथी बोल दीजिए, नाम था इनका भगवती चरण वोहरा। ठीक है, तो इनके सहयोग से नौजवान भारत सभा एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर डियर? नेक्स्ट, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये एस्टेब्लिश किया गया था ड्यूक ऑफ कैनाट। इंपॉर्टेंट है, ड्यूक ऑफ कैनाट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्लियर है? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में बुद्ध संघ और धर्म 3 रत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। ओके, चलिए मूव करें। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार बनाऊंगा, उसको आप याद कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीटेड किया जाता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? अब इसको आप कभी भी दिमाग से स्किप मत करना। पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी। ओके डियर, पंचमढ़ी। अच्छा, अगर कभी पूछ ले ये कहाँ पर है, तो ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। भज गोविंदम किसकी रचना है? भज गोविंदम किसकी रचना है? यह रचना है आदि शंकराचार्य की। ठीक है, आदि शंकराचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? इसको बोलते हैं मुख्य कोषाधिकारी। ठीक है, कोष अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी को मौर्य समाज में क्या कहते थे? सन्निधाता। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? एवरग्रीन क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोगों को याद होगा। आनंद मठ। आनंद मठ। क्लियर है? आनंद मठ 1882 में ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उनकी यह पुस्तक थी आनंद मठ। ठीक है, उसकी एक कविता थी। ठीक है, उस कविता में एक गीत था वंदे मातरम। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ग्राम का अध्यक्ष कहलाता था पटेल। क्या कहलाता था? पटेल। एवरग्रीन क्वेश्चन है, याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन हैं? ये क्वेश्चन एवरग्रीन है। ठीक है, हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं महात्मा गांधी जी। क्लियर है डियर? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब WW, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसके आविष्कारक कौन है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स ली। ठीक है,
टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने WWE का आविष्कार किया है। ओके, नेक्स्ट। भारत की संसद में होते हैं, भारत के संसद में होते हैं, क्या होते हैं भैया? भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के ऐसे 3 अंग हैं। क्लियर है? क्लियर? जो संसद को याद करते हैं, ये मतलब इसकी अगर हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 79 में। क्लियर? आर्टिकल 79 में हम पढ़ते हैं संसद के बारे में। ओके, और अगर हम राज्यसभा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ेंगे इसको 80 आर्टिकल। ठीक है, 80 आर्टिकल, और लोकसभा तो 81 आर्टिकल। ठीक है, अब आपसे एक कमेंट करके आपको जवाब देना है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, अगर हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, तो हमें कौन से आर्टिकल के तहत हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। अब इसके लिए आप चाहे गूगल कीजिए या फिर आपको पता है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी से संबंधित है। ठीक है, इक्वालिटी से संबंधित है। क्या भैया? अनुच्छेद 14। ठीक है, क्लियर है? चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन 25। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये कौन से वंश से संबंधित थे? आपसे पूछेगा ये कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये कौन से वंश से संबंधित थे? याद रखिए डियर, ये संबंधित थे आपके चालुक्य वंश से। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, काफ़ी महान राजा थे, और इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन से रिवर पे फाइट हुआ था? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिए, नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में फाइट हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गया था। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित हैं। एंड आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं। बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खास तौर पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको लास्ट तक आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन किया जाएगा, और जो भी आपको क्वेरीज होता है आप कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से धन्यवाद।